विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास यदि अच्छे और ठोस मुद्दा हैं तो उन्होंने 4.5 साल तक इस सदन की मर्यादा को क्यों तार-तार किया, सदन के वक्त को क्यों जाया किया। जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, इस मंदिर में जनता ने उनको चुनकर इसलिए भेजा कि वो जनता की नुमाइंदगी करेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे, जनता के हक की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने तो वक्त को जाया किया है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसलिए विपक्ष इस तरह का अनर्गल आरोप लगा रहा है। गन्ना जी, बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी आप लोगों के घेरने का काम कर रही है, आप लोग कैसे? अरे वो क्या घेरेगी, उनको तो ये विषय तो उनका है। यदि वो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी हैं तो उनको नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि भारतीय सीमा की सुरक्षा करना, वहाँ घुसपैठ नहीं होने देना, ये भारत सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी है। यदि वो निर्वाह नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है उनकी लापरवाही है, उनका फेलियर है और उनके द्वारा जो है माँ भारती की सही रक्षा नहीं हो रही है। कल को यदि बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं तो बांग्लादेशी या कोई भी दूसरे देश के आतंकवादी भी तो घुस सकते हैं। तो ये जवाबदेही किसकी है? ये जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की है और ये पूरी तरीके से उनकी नाकामी और उनका निकम्मापन है। तो सरकार के कोई दायित्व नहीं बनता है घुसपैठी पर, राज्य सरकार की? जब अरे भाई, राज्य सरकार का तो पूरा दायित्व है। राज्य सरकार राज्य के आंतरिक मामलों में राज्य सरकार पूरी तरीके से अपने राज्य की जनता के लिए जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित कर रही है, लेकिन भारत सरकार की लापरवाही है। भारत सरकार चिन्हित करें कि कौन कौन घुसे हैं, उसको वो आगे कार्रवाई करें। हम कहाँ रोक रहे हैं? यहीं पर आपने कानून बनाने का वादा किया था सर, ये 5 साल पूरा होने को है, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हुआ। देखिए, मैं ये मानता हूँ मॉब लिंचिंग मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कहिए, आघात कहिए या दुर्भाग्य कहिए, मानवता के ऊपर है। ये जाति और धर्म का नहीं है, ये मानवता के ऊपर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस देश की अहिंसा की पवित्र धारणा के विरुद्ध है। इसलिए मॉब लिंचिंग कानून के प्रति हम सजग हैं और आपको जल्दी मिलेगा। एक सवाल खाली है कि सरकार ने 5 साल के कार्यकाल को किस कोविड के दंश को झेलने के बाद भी सरकार का कार्यकाल बहुत संतोषजनक है और हमने जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोकहित के मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो सर्जन पेंशन स्कीम का मामला हो, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, पोटो हो, खेल योजना हो या उद्योग नीति 2021 का मामला हो, चाहे हमारा जो है स्वास्थ्य का जो है 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपया करने का मामला हो, कृषि का मामला हो, चाहे विदेशिया जो है हम जो है छात्रवृत्ति योजना का मामला हो, और अभी हम लोग करने जा रहे हैं 21 साल से की बच्ची को जो है 1000 रुपया पेंशन भी देने जा रहे हैं। तो ये सरकार पूरी तरीके से एक एक दिन जनता के लिए समर्पित थी, है और रहेगी। पूरे राज्य की जो सिस्टम है, जो व्यवस्था, वो ठप पड़ गई है। एक एक कर्मचारी स्ट्राइक पर है, अनिश्चितकालीन, पिछले कई दिनों से। कल मैं भी, हमारे बोकारो ज़िले में भी लोग स्ट्राइक पर थे, मैं वहाँ गया, उनकी बातों को सुना। उन लोगों ने कहा कि जो वादा किया था हेमंत सरकार ने उस पर खरा नहीं उतरी और हम लोगों को ठगने का काम किया। उन्होंने कहा कि हेमंत है तो धोखे की गारंटी है। उन्होंने धोखा दिया सबको। आप ही बताइए, क्या पारा शिक्षक परमानेंट हो गए? क्या सहायक पुलिसकर्मी की बातें मान ली गई? क्या महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा था वो थम गया? क्या झारखंड में हत्याओं का दौर शांत हो गया? क्या जमीन की दलाली थी और जो लूट था वो बंद हो गई? बहुत सारे विषय, बालू की जो लूट है, पत्थरों की जो लूट है, जो भ्रष्टाचार का आलम है, क्या अधिकारियों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग थी वो बोली लगनी बंद हो गई? तो इतने सारे जो विषय मुंह बाए खड़े हैं, ऐसे में विपक्ष का यह धर्म है कि जन आवाज़ बने और जनता की आवाज़ बुलंद करेंगे हम लोग विधानसभा के अंदर। पूरी ताकत के साथ सरकार के कुकर्मों का पर्दाफाश करें। निरंजन जी, आपके सांसद कल लोकसभा में एक बात कही कि झारखंड, बिहार और बंगाल को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहिए। देखिए ये बहुत ही गंभीर विषय है। जिस विषय को उन्होंने पार्लियामेंट में रखा है श्रीमान निशिकांत दुबे जी ने, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से
यह सोचनीय है। जिस तरह से डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है, विशेष करके जिन क्षेत्रों का उन्होंने नाम लिया, बंगाल में मालदा और उन क्षेत्रों की चर्चा मैं नहीं करता, लेकिन झारखंड में विशेष करके जो पाकुड़ साहबगंज का इलाका है, जो जामताड़ा का इलाका है, उसमें जिस तरह से जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है, जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं और आकर जिस तरह से सरना आदिवासी बहन बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके साथ ब्याह रचा रहे हैं, उनके जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं, उनके नाम पर जमीन खरीद रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था में काबिज हो रहे हैं, वो पंचायती राज व्यवस्था में काबिज हो रहे हैं, उनके पत्नियों के नाम पे क्रशर खोल रहे हैं और उसकी अवैध कमाई से अकूत संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना रहे हैं। ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है और दुखद ये है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि कोई डेमोग्राफी में बदलाव नहीं हुआ है। बड़े ही शर्मसार करने वाला विषय है ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता। शासित प्रदेश बनने से क्या हो जाएगा? पूरी तरह से केंद्र के कंट्रोल में आएगी चीजें, जब मर्जी पारा मिलिट्री फोर्सेस का हम उपयोग कर सकते हैं। अब आज आप दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए, आज बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए, झारखंड में देखिए, दिल्ली में देखिए, आपको अंतर महसूस होगा। जहाँ जहाँ भी केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ को देखिए, लक्षद्वीप को देखिए, आप जहाँ भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ निश्चित रूप से सुरक्षा की भावना है हर तरह से। ये आखिरी सत्र है और जो पूरे 5 साल तक जो सरकार ने वादा करके झारखंड की जनता के साथ सत्ता में आई, वो आज है सो अधूरा है, सो अभी भी दिखाई पड़ रहा है। 5 साल पूरा होने जा रहा है। चंद महीनों के बाद हम सभी चुनाव में जाएंगे, सरकार भी अपने चुनाव में जाएगी। आज पूरी जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। एक तरफ युवाओं का जो मुद्दा था, जो नौकरी देने के लिए कहा गया था कि 5 लाख हम नौकरी देंगे, और नौकरी नहीं देंगे तो हम 7,000 रुपया जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको देंगे, ग्रेजुएशन करने वाले लोगों को, बेरोजगारों को 5,000 देंगे। ये इशू है सो कहिए कि अभी भी अधूरा रह गया। ये प्रश्न अभी भी जनता है सो पूछ रही है। इसके साथ साथ आप देखें कितनी ये प्रत्येक दिन है सो ये पूरे झारखंड में हत्याएं हो रही हैं। आज कल ही हमने देखा अपने पांकी विधानसभा में, ये उसके दरवाजे पर उसके परिवार के सामने एक अजय चंद्रवंशी को है सो हत्या कर दिया गया। इस प्रकार से हत्याओं का दौर है सो पूरे झारखंड में सो यह चरम पर है। आज भ्रष्टाचार का आलम है, कहीं भी चले जाइए, चाहे आपका ब्लॉक का काम हो, चाहे फिर और है सो यह किसी भी दफ्तर का काम हो, बिना पैसे के सो कोई सुनता नहीं है। भ्रष्टाचार का आलम है, उसका पूछने से ही पता चलता है कि पैसा जब ऊपर से दे करके हम पदस्थापित होते हैं, पदस्थापन हुआ है तो हम पैसा कैसे देंगे, और उस पैसा ट्रांसफ़र में तो देना ही पड़ता है लोगों को, और इसके साथ साथ हर एक महीना उनको रिचार्ज भी करना पड़ता है। तो भ्रष्टाचार का आलम है, ऐसा कहीं नहीं होता था। अभी देखिए हमारे ये जो पहले रघुवर दास जी की सरकार थी तो उसमें कहीं कहीं उग्रवादी है सो ये नहीं है, सर चढ़ के बोलता था, सभी ये दुबक गए थे, ख़त्म हो गया था। आज कहिए कि उग्रवादी है सो ये घर में घुस करके हत्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो ये कहिए कि एक अहम इशू जो था सो ये जनता है सो के पास सो पड़ी हुई है, और इसी से काफ़ी नाराज़गी है सो जनता में। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दों को लेकर के मुखर रही है। हम आने वाले समय में प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर हम लोग ये अभी और है सो ये मुखर होकर के विधानसभा में इसको उठाने का काम करेंगे। और